हाँ। हाँ तो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? मस्त है या नहीं है? जीव तो राजी है ना? कौन है जीव राजी? अरे यार, ईशान की कई बात कर दी थी। तो अपन कल क्या पढ़ा था? अपन ने नृत्य पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? लोक नृत्य। उसके बाद में आज अपन कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? राजस्थान की छतरियां। छतरियां जानते हो नहीं जानते हो? अरे छतरियां जानो को न जानो। खये हुए छतरियां हैं? शमशान घाट। शमशान घाट को छतरिया कहते हैं या क्या कहते हैं राहुल, बता। अरे अपनी भाषा में मसान तो जानो ने। तो वाने की कहवा है, यदि राजा महाराजा मर जाओ तो वहां जार वहां की जो खई बनाओ शमशान घाट के अंदर छतरियां। अब तो समझ में आ गई इन छतरियां। ठीक है। तो अपन लगाओ इसके अंदर हेडिंग राजस्थान की छतरियां। ये मत समझ लेना कि तुम ओढ़ने वाली छतरी, बरसात के अंदर देखने वाली छतरियां मत समझ लो। वो छतरियां समझ में आएगी ना, कहते थे ओढ़ वालो था तो समझ ले ला। तो अपने टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान की छतरियां। तो सबसे पहले अपन छतरियां पढ़ेंगे। कहाँ की छतरियां? आहड़ की छतरियां। कहाँ की छतरियां? आहड़। आहड़ कहाँ पे है भाई? कहाँ पे है? अरे खट्टा आहड़ उदयपुरी है। तो आहड़ की छतरियां किसी जगह है? आहड़ के अंदर। खट है आहड़ के अंदर। और आहड़ कटा पड़ा है? उदयपुर। कटा पड़ा है उदयपुर। तो यहाँ पर कहाँ के महाराणाओं की छतरियां हैं? मेवाड़ के महाराणाओं की। कहाँ के महाराणाओं की छतरियां हैं? मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियां। तो मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियों को क्या कहा जाता है यहाँ पे? महासतियां। क्या कहा जाता है? मेवाड़ के महाराणाओं की क्या यहाँ पे छतरियां बनी हुई हैं, जिनमें से यहाँ जो छतरियां बनी हुई उनको क्या बोला जाता है? महासतियां। क्या बोला जाता है भाई? तो मुझे बताओ, आहड़ उदयपुर के अंदर मेवाड़ के महाराणाओं की जो छतरियां बनी हुई है उनको क्या बोला जाता है? महासतियां। क्या बोला जाता है? महासतियां। यहाँ पर एक व्यक्ति हुए, एक राजा हुए महाराणा, जिनका नाम है अमर सिंह। अमर सिंह। अमर सिंह का नाम सुना आपने? अमर सिंह फर्स्ट। अमर सिंह प्रथम किसका पुत्र है भाई? महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का पुत्र है, जिसने उसके बाद में वो संधि की थी ना मुगलों से 1615 के आसपास में, या 1614 में की बताओ? 1615 के अंदर। तो उस समय मुझे बता दो कि ये अमर सिंह है। तो अमर सिंह किसका पुत्र हो गया? महाराणा प्रताप का पुत्र हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहली छतरी किसकी बनी हुई है? अमर सिंह प्रथम की। उसके बाद की मेवाड़ के शासकों की छतरियां कहाँ पे बनी हुई है? आहड़ के अंदर। कहाँ पे बनी हुई है? आहड़ के अंदर। अब पता रह जाएगा पहली छतरी किसकी बनी हुई है? अमर सिंह प्रथम की। अमर सिंह प्रथम किसका पुत्र? ठीक है, पांचों मन समझो। सबका पहली छतरिया पड़ी तो समूह पहली खटा की छतरिया पड़ी आप आहड़ की छतरियां। आहड़ कटा पड़ा है उदयपुर के अंदर है। तो यहाँ पर आहड़ उदयपुर के अंदर कहाँ के महाराणाओं की छतरियां हैं? मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियां। मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियां ने खई बोला आप, कई बोलना मां सतियां याद रह जाए। उसके बाद में मैंने बताओ सबका पहली छतरी कोई की बनेड़ी है, किसकी बनी हुई है? और अमर सिंह प्रथम के बाद के शासकों की छतरियां आहड़ के अंदर बनी हुई है। और अमर सिंह फर्स्ट किसका पुत्र है? माना। यहां तक चीजें समझ में आई नहीं आई? तो मुझे बताओ, ये उदय सिंह है एक व्यक्ति। उदय सिंह का नाम सुना आपने? महाराणा उदय सिंह। तो उदय सिंह की छतरी कहां पे है? गोगुंदा कहां पे पड़ता है? कहां पे पड़ता है? उदयपुर के अंदर। तो दोनों चीजें मैं एक साथ लिखवा रहा हूं तुम्हें। गोगुंदा उदयपुर के अंदर किसकी छतरी है? उदय सिंह की। यहां तक लिख लो आप। अब यह स्पोर्ट में लिख लोगे या लिखूं? मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियां। चलो मैं यहां लिखवा देता हूं, मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियां। लिखो फटाफट। थोट के अंदर लिख लो ऐसे, आहड़ की छतरियां आहड़ उदयपुर, मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियां जिन्हें क्या कहा जाता है? महासतियां। और अमर सिंह प्रथम की छतरी सबसे पहले बनाई गई थी। सबसे पहले बनाई गई थी। लिखो भाई यहां तक, सारे कवर कर लो। याद हो कि ना हो? छतरियां पढ़ लो भाई, छतरियां बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आती हैं। और सुनो हाल चाल था? ब्याह सवा चल रहे आजकल तो, करना चल रहा? ब्याह को सीजन आ गयो कि ना आयो? हैं? हाँ। तो मैंने बताओ कि ब्याह का महीना है, हर साल ये गाना हो वायरल। इस साल क्यों गाना ज्यादा समूह ज्यादा वायरल हो रही हो बताओ? देख हाल तो चल ही कौन है। खेल के साल क्यों गाना वायरल हो देख बताओ? ब्याई जी की ले रहा घूम रहा है। कहने ब्याई जी की ले,
ब्याई जी की लेर घूमे ने बयान जी की लेर घूमे? अरे ब्याई जी की लेर घूमे गाना ने सही न सुने होते हैं, मैंने तो याद ही होगी वो गाना ही। हाँ तो अपन ही ब्याई जी बयान जी पर ध्यान दे देनो, अपन का पर ध्यान देनो, फटबा के ऊपर है, जिम्बा को पूरा ध्यान रखनो, ठीक है। हाँ हाँ, तो लिख लिया आपने यहाँ तक? लिखो लिखो, स्पीड रखो यार, इसे बहुत धीरे धीरे लिखोगे तो अपना कंप्लीट नहीं होगा। लिख लिया आपने? आवाज नहीं भाई। इसके बाद में सेकंड नंबर का लिखो अपना, आठ की चित्रों के बाद में यहाँ पर मुझे बताओ उदय सिंह के पुत्र का क्या नाम है? उदय सिंह के पुत्र का क्या नाम है? हैं? वापिस करूं? जल्दी लिखो, इसे टाइम खराब मत करो। ये क्लास रिकॉर्ड होती है तो आप इसे टाइम वेस्ट करोगे तो टॉपिक ही नहीं हो पाएगा। लिख लो ना, शॉर्ट में लिख लो ना फटाफट। राइटिंग जमा जमा कर रिया, अरे समझ में आना चाहे ये नोट्स है ना अपन की, अब आगे की जीवन पर रखना है कि है कहना, अगली पीढ़ी के लिए बचा के सजा सजा के रख रहे हो, लड़कियां रखती है तो नोट्स तो। आगे चलो, इसके बाद में किसकी चित्री है? महाराणा प्रताप की। मुझे बताओ महाराणा प्रताप की चित्री कहाँ पे है? पांडोली। महाराणा प्रताप की चित्री कहाँ पे स्थित है भाई? पांडोली। और मांडोली कहाँ पे पड़ता है? पांडोली। और मांडोली कहाँ पे पड़ता है? चावंड के अंदर। और चावंड कहाँ पे पड़ता है? सलूम्बर उदयपुर के अंदर। सलूम्बर भी नया जिला बन गया। फिर भी आप कोष्टक में उदयपुर भी लिख लो साथ के अंदर, किस हिसाब से पूछ ले एग्जामिनर। इसके बाद में तुम्हें बताओ तो लास्ट के अंदर जब महाराणा प्रताप रहा था तो अमर सिंह के समय तक चावंड किसकी राजधानी रही थी? मेवाड़ की। लास्ट के अंदर कौन सी राजधानी इतनी की रही थी ना, याद है नहीं आपको? उन्होंने लास्ट के अंदर वो तो वही, भाई महाराणा प्रताप लास्ट तक लड़ा था तो उस समय के अंदर उसने चावंड को ही लास्ट में राजधानी रही थी, जब तक कि मेवाड़ मुगल संधि हुई तब तक। समझ आ रही है ये बातें आपको? तो इसके अंदर ये कितने खंभों की छतरी है? सबसे बड़ी बात तो 8 खंभों की। कितने खंभों की? 8 खंभों की छतरी। तो मैंने बताओ कि महाराणा प्रताप की छतरी कितना खंभा की है? 8 खंभा की। कैसी जगह स्थित है? पांडोली में। और पांडोली कहाँ पे स्थित है? चावंड में। और चावंड कौन से जिले में? सलूम्बर में। सलूम्बर भी अपने आप में नया जिला बन गया। पहले कौन से जिले में था? उदयपुर में। समझ में आयो कि ना आयो? ना आयो? याद होगी उठाकुट? कन्होयो? तो मैंने बताओ कि ये महाराणा प्रताप के साथ मुझे एक चीज, 3 व्यक्तियों की नाम याद आ रहे हैं। जयमल राठौड़, नाम सुना आपने? पत्ता सिसोदिया, या नहीं सुना? जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया। पत्ता ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। पत्ता सिसोदिया, आपकी इच्छा हो जैसे लिख लेना, फिर केवल गुरुजी गलत लिखा दियोगे, गलत को नहीं लिखूंगा ना। पत्ता सिसोदिया। थर्ड नंबर के कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़। ये तीनों किस युद्ध में लड़े थे? आप दिमाग लगाओ देखें। तीनों आपको बता दो चित्तौड़ के तीसरे साके में लड़े थे। 1568 में हुआ था। 25 फरवरी 1568 को अकबर ने इस किले पर अधिकार किया था। उस समय तीनों लड़े थे। तो ये कल्लाजी राठौड़ किसको अपने कंधे पे बिठा के लड़ा था? जयमल राठौड़ को। जयमल राठौड़ कहाँ का? मेड़ता का। तो उसको मतलब कंधे पे उसने बिठा के लड़ा था, तो 2 हाथ उसके हो गए, 2 हाथ जयमल राठौड़ के। इसलिए कल्लाजी राठौड़ को क्या कहा जाता है? 4 हाथों वाले लोग देवता। अरे समझ में आई कि ना आई? बाहर क्वेश्चन आयो, बीएचटीसी में कही आयो। 4 हाथों वाले लोग देवता के बाद में शेष नाग का अवतार किसे कहा जाता है? तो किस देवता को कहा जाता है? कल्लाजी राठौड़ को। तो समझने वाली बात है कि इन तीनों की छतरियां एक ही जगह स्थित है। कौन से दुर्ग के अंदर? चित्तौड़गढ़ में। रक्षा दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ में। रक्षा दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो लिखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ऐसे शॉर्ट में सही चल रहा आपने, या डिटेल में से लंबा लंबी लाइनें नहीं लिखवानी है ना, लंबी लंबी तो ठीक है। ढेरों पोल पर तो कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है, यह भी दिमाग में याद रखना। अब देखो इधर, अभी ये समझ लो ना। सबसे पहले मुझे बताओ कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे है? सारे इधर देखो, अभी तुम्हें याद करवाता हूँ सारी चीजें। इधर दिमाग में, इधर सारे मेरी तरफ देख लो। सबसे पहले अपने आड़ की छतरियां पड़ी। आड़ की छतरियां कहाँ के महाराणाओं की छतरियां कहाँ पे स्थित है? आड़ में। आड़ के अंदर ही है। तो मुझे बताओ सबसे पहले छतरी किसकी बनी हुई है? अमर सिंह फर्स्ट की। यहाँ की छतरी को क्या कहा जाता है? मां सतिया। अरे बोलो तब याद होगा, ऐसे बोलोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो मुझे बताओ यहाँ की छतरियां ने कही क्या? वहां मां सतिया। इसके बाद में मैंने बता दियो कि भाई उदय सिंह की छतरी कटे,
गोगुंदा उदयपुर के अंदर। ई के बाद में उदय सिंह का पुत्र को नाम महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है, बांडोली में। और बांडोली कटा है चावंड के अंदर। और चावंड पलंबरी अपने नए जिलों में बन गया। उदयपुर भी लिखना चाहो तो लिख लो। इसमें से ये कितने खंभों की छतरी है भाई, 17 खंभा की है, 8 खंभा की। ई के बाद में 3 व्यक्तियों का नाम बताया मैं, किसा का, जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया और कल्लाजी राठौड़। तीनों की छतरियां कहाँ पे स्थित है। 8 तक याद हो कि ना हो, समझ में आयो कि ना आयो, क्लास में याद होना चाहिए, तब तो है पढ़ने का मजा। आपको घर जाके तो ओनली बस 10 मिनट इनको रिवीजन करना है। इसके बाद में एक व्यक्ति हुए उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज। नाम सुना आपने, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज। तुम्हें बताओ, उड़ना राजकुमार की पत्नी थी तारा, उसके नाम पर एक किले का नाम रखा था उसने तारागढ़। पढ़ाया ना मैंने, या याद नहीं रहा था। कहाँ का प्रसिद्ध है वो, अजमेर का, अजमेर का, इसलिए उसका नाम तारागढ़ कर दिया। पहले अजमेरू दुर्ग था। तो इसके बाद में देखो, इसकी क्या क्या बता रहा था मैं आपको, किसकी छतरी, उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी। बताओ देखा कहां पे है, कुंभलगढ़ के अंदर। कहां पे स्थित है, कुंभलगढ़ के अंदर। इतना याद रह गया तुम्हें, है? इसका मतलब सही पढ़ाया मैंने तुमको, अभी तक तुम्हारे दिमाग में छपा हुआ चीजें। अरे इस बार पढ़ लोगे ना ढंग से, नई कल्चर स्टार्ट हो रही है, इस बार अगर आप ढंग से पढ़ लोगे, यहीं का यहीं याद करवा दूंगा। फिर बाद में तुम्हें कल्चर घर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस 10-15 मिनट नोट्स देखो डेली, बाकी आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ो, है ना। इसका लोड मतलब ये मैं करवा दूंगा। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पे, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कितने खंभों की भाई, ऐसे जैसे मैं नोट्स के अंदर ऐसे लिखूं ना, आपको भी ऐसे ऐसे एरो लगा लगा के लिखो तो ज्यादा चीजें याद होती है। फटाफट फटाफट। 12 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी, 12 खंभों की छतरी। मुझे बताओ, यहाँ पर एक छतरी है जगन्नाथ कच्छावा की छतरी। किसकी छतरी, जगन्नाथ कच्छावा की छतरी कहाँ पे स्थित है, जगन्नाथ कच्छावा की छतरी। खटा है भाई की छतरी, मांडल में है कि मांडलगढ़ में है, देखो दिमाग को, मांडल में है कि मांडलगढ़ में। तो मांडलगढ़ में कौन की है, राणा सांगा की। कौन की है, अरे राणा सांगा उठी के सेठ रूपवास। उधर देखा होगा आपने, बसवा के अंदर गया था, बसवा में वहां से बाहर निकाला गया था, उसके बाद में कहाँ लाया गया था, हाँ वहां पे उसका स्मारक बना हुआ, वहां पे भी मतलब वो चबूतरा बना हुआ बसवा के अंदर तो। और उसके बाद में उनको कहाँ लाया गया था, मांडलगढ़। और मांडलगढ़ के अंदर उनकी क्या बनी हुई है, छतरी। तो यहाँ पे तो किसकी छतरी है, मांडल भीलवाड़ा में तो मांडल भीलवाड़ा। इसमें तो किसकी छतरी है, जगन्नाथ कच्छावा की छतरी है। और ये कितने खंभों की छतरी है भाई, 32। मुझे बताओ 32 खंभों की एक और छतरी है, किसकी छतरी है, जयतर सिंह की छतरी। जो किसने बनवाई थी, अमीर ने। अमीर ने बनाई नहीं बनाई, उसने अपने पिता के 32 वर्षों के शासनकाल में कौन सी छतरी बनाई, 32 खंभों की। और मेनली एग्जामिनर पूछे 32 खंभों की छतरी कहाँ, तो खट्टा बताओ, रणथंभौर, सोई माधोपुर। लेकिन अगर जगन्नाथ कच्छावा की पूछ ले वह, तो भी अपन खट्टा बतानी मांडल भीलवाड़ा में। और मांडलगढ़ की भी लिखवा दी साथ ही, तो लिखो राणा सांगा की छतरी। राणा सांगा की छतरी खट्टा भाई मांडलगढ़ में। अब कंफ्यूज नहीं होगा तुम्हारे, दोनों में पक्का, मांडल मांडलगढ़ में रह जाओगे तुम। मांडलगढ़ गाना सुने हो, मांडलगढ़ मिलगी रे, कन भिलवाड़ा मिलगी। वो गानो घणो फेमस हो ना, भिलवाड़ा मिलगी रे, मारी अन्नू मिलगी रे। ये कटा है भिलवाड़ा आते ही मेरे को याद आ गया गाने, हमारे पास ही उधर की साइड, तो याद क्यों नहीं रहेगा। तो देखो आप दोनों चीजें देखो इसके अंदर, कि मांडल और मांडलगढ़ दोनों ही जगह भिलवाड़ा के अंदर। ये भी आपका कंफ्यूजन माइंड में नहीं रहना चाहिए, मांडल कहाँ पे मांडलगढ़ कहाँ पे। ये जो मांडल है ये तो भिलवाड़ा से 7-8 किलोमीटर, मतलब वो तो मिक्स ही हो गया ऐसे मान लो, ज्यादा फर्क नहीं है। और ये मांडलगढ़ दूर है थोड़ा, है ना, चित्तौड़गढ़ साइड के अंदर। क्या हुआ, हाँ वो तो कोई नहीं है, इतना आगे लिख लो तुम तो, राणा सांगा की तो। लिख लिया क्या आपने, आगे चलें, चलो भाई आगे चलते हैं। इधर के साथ में भिलवाड़ा साइड की एक और याद आ रही है मुझे, गंगाबाई की छतरी। किसकी छतरी, गंगाबाई की छतरी कहाँ पे है, बिल्कुल वेरी गुड। कहाँ पे स्थित है, गंगापुर। और गंगापुर कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर। तो भीलवाड़ा अपन क्या उस साइड की छतरियां कर रहे हैं, तो सारी एक साथ ही कवर कर लेते हैं ना। तो इसके बाद में मुझे बताओ कि ये गंगाबाई की छतरी है, ये किसने बनवाई थी, महादजी सिंधिया,
उन्होंने, उसकी पत्नी का नाम क्या था? गंगाबाई। कई नाम हो? गंगाबाई। उसकी स्मृति के अंदर, उसकी याद में किसी छतरी बनाई? तो लिखो, महादजी सिंधिया ने, महादजी सिंधिया ने, महादजी सिंधिया ने अपनी पत्नी, दूसरों की पत्नी, दूसरों की अपनी पत्नी गंगाबाई, देख लो, पहली तो शांत छत्रिया बनावा अपनी पत्नी के लिए, और आजकल दूसरे के लिए बनावा है। अरे कई बातें कर रहे हैं यार। हाँ, तो उन्होंने अपनी पत्नी गंगाबाई की याद में कौन सी छतरी बनवाई भाई? महाजी सिंधिया ने अपनी पत्नी गंगाबाई की याद में, गंगाबाई, ये छतरी बनवाई, यह छतरी बनवाई। अब आप देखो, जैसे अपन यहाँ मां सतिया कहा जाता है उदयपुर की, तो मैंने बताओगे जयपुर की इनकी क्या है? ऐसे दिमाग में आ जाना चाहिए तुम्हारे। जैसे जैसे इसको कहते हैं कि उदयपुर की है, तो मैंने बताओगे जयपुर की इनका ही क्या है? आपने नाम सुना होगा गेटोर की छतरियां। गेटोर की छतरियां कहाँ की छतरियों कहा जाता है? अरे नहीं समझ आ रहा क्या तुम्हारे? गेटोर। एग्जाम में आ जाओगे गेटोर की छतरियां कहाँ के महाराणाओं की, कहाँ के राजाओं की छतरियां, तो क्या लिखोगे आप? अरे जयपुर। जयपुर में भी पर्टिकुलर जगह का नाम बताओ मेरे को। नाहरगढ़। नाहरगढ़ की तलहटी के अंदर, कहाँ पे? एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आयो थे, ऑप्शन के अंदर नाहरगढ़ की तलहटी लिखे हुए आयो, आ ना आयो भाई जयपुर, तो दोनों लिखना पड़ेगा। कहाँ पे स्थित है? नाहरगढ़ की तलहटी में। किसकी छतरी? गेटोर की छतरियां। और गेटोर की छतरियां कहाँ के महाराणाओं की छतरियां? जयपुर। जयपुर कौन? जयपुर। जयपुर। हाँ, गाँव का निकले की कटे जा रही हो जयपुर, कन जयपुर के है? जयपुर के है। तो लिखो, नाहरगढ़ की तलहटी केवा कोने लोग जयपुर ने गियो तो कटे गियो गए, जीवन में एक बार आया तो कटे जा रहा नो जयपुर। और जयपुर ना अपनी भाषा में की कहवा आपा? जयपुर। हाँ, जयपुर। नाहरगढ़ की तलहटी जयपुर। बोलने की वो भाषा होती है, जयपुर ने जयपुर के है, भीलवाड़ा ने भीलवाड़ा, भीलेट जरियो की सान केवा कि नहीं केवा? साफरान की केवा? साफरा। हाइप्रे, हाइप्रे जरियो की हाइप्रे, जान भी बोला अपनी भाषा में हाइप्रे। हाँ, तो गेटोर की छतरियां कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। जयपुर में पर्टिकुलर कौन सी जगह पे स्थित है? नाहरगढ़ के अंदर। कहाँ पे है? नाहरगढ़ की तलेटी के अंदर है। यहाँ पर सबसे पहले किस राजा की छतरी बनी हुई है? सबसे पहले सवाई जय सिंह की। किसकी छतरी बनी हुई है? सवाई जय सिंह की छतरी बनी हुई है। किसकी छतरी बनी हुई है भाई? सवाई जय सिंह की छतरी। तो इसके बाद के शासकों की छतरियां कहाँ पे बनी हुई है? यही नाहरगढ़ के अंदर, यहीं पर स्थित है गेटोर की छतरियों में। तो मुझे बताओ, सवाई जयसिंह तो सेकंड वाला हो गया ना, पहले वाला तो मिर्जा राजा जयसिंह था, जिसके आगे सवाई लगे, यानी सेकंड वाला सवाई जयसिंह द्वितीय है ये, है ना। तो इसके बाद के साथ कोई छतरियां कहाँ पे बनी हुई है? गेटोर के अंदर। लेकिन एक राजा की छतरी नहीं बनी हुई है, ईश्वरी सिंह की। किसकी छतरी नहीं बनी हुई है? तो ईश्वरी सिंह की छतरी बनेड़ी कटा है जय निवास बाग में, कटा बनेड़ी है। तो लिखो इसके अंदर नोट लगा के, लेकिन 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 ईश्वरी सिंह की, ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं बनी हुई है, नहीं बनी हुई है। तो कहाँ पे बनी हुई है? यह छतरी, यह छतरी जय निवास बाग, जय निवास बाग, जय निवास बाग में बनी हुई है। याद हुआ नहीं हुआ आपको? गेटोर की छतरियां जयपुर में, सबसे पहले सवाई जयसिंह की छतरी, उसके बाद के शासकों की छतरियां यहीं पे स्थित हैं। गेटोर की छतरियां जयपुर के राजाओं की छतरियों को कहा जाता है, और ये नाहरगढ़ की तलहटी में बनी हुई है। और इसके बाद में एक राजा की छतरी नहीं बनी हुई है, ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं बनी हुई है। तो ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पे बनी हुई है भाई? जय निवास बाग के अंदर, जहां पर ईस्टर लॉर्ड बना हुआ, ईस्टर लॉर्ड, और लॉर्ड बोलते हैं अपन स्तंभ को। सरगासुली, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, लिख लिया आपने यहाँ तक? आगे चलो। तो गेटोर की छतरिया के बाद में इधर देखो, एक छतरियां आती है, मेरे को बताओ आप, पंचकुंड की छतरिया कहाँ की छतरियों कहा जाता है?
है मंडोर। पंचकुंड की छत्रियां कहाँ के राजाओं की छत्रियों को कहा जाता है भाई? याद है नहीं है आपको? नए बच्चे बताओ, नए बच्चों को तो पता नहीं होगा, पुराने को पता होगा, मैंने पढ़ा था। कहाँ पे स्थित है? मंडोर के अंदर। वो मंडोर कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर में। कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर के अंदर मंडोर, जोधपुर। यहाँ अटक अटक राजा की छत्रियां रहे जोधपुर का कटाका। यहाँ जोधपुर के राजाओं की क्या बनी हुई है? छतरियां। एक जगह और अटे भाई छतरियां ने बोले अटे जोधपुर में बनेड़ी है, वन कहीं बोला आपा कागा की छतरियां। अब मैंने बताओ कागा की छतरियां कटे हैं? कागा की छतरियां। अब इसमें फर्क क्या है? ये भी जोधपुर में, ये भी जोधपुर में, तो डिफरेंस दोनों में क्या भाई? फर्क बताओ। देखा मैंने आपा फर्क की महसूस कह रहा भाई। अड्डे भी अड्डे तो राजा की छतरियां बनेड़ी है, तो अट्टे कहीं की छतरियां बनेड़ी है? राजा का सामंतों की छतरियां। किसकी? सामंतों की छतरियां। अब इधर समझो पहले। तो सबसे अच्छी यहाँ का एक सामंत था जिसका नाम क्या? राज सिंह कुंपावत। क्या नाम है? जिसकी कितने खंभों की छतरी? 18 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी? 18 खंभों की छतरी बनी हुई है। वो किसका मुझे बताओ किसका प्रधानमंत्री व संरक्षक था? यहाँ का एक राजा था जिसका नाम है जसवंत सिंह प्रथम। याद रहा नहीं रहा? जसवंत सिंह प्रथम का प्रधानमंत्री व संरक्षक था ये। इसके बाद में यहाँ कागा की छतरियां कहाँ के? जोधपुर के सामंतों की छतरियां। ये बात बोल के लिखवा दूं मैं आपको? इतनी मतलब इतनी बातें तो कैसे लिखूंगा मैं? यहां तक लिख लिया आपने? लिखो तो यहाँ, यहाँ जोधपुर के सामंतों की छतरियां बनी हुई हैं। क्या हो रहा हो? लस्सी कैसे आ रही तुझे? हैं? यहाँ जोधपुर के सामंतों की छतरियां बनी हुई हैं। गुड़िया समझ में आ रही हो कि ना आ रही हो? हम्म? हिंदी बोलूं? समझ में ना हो तो कह दीजिए तुम। हाँ, तो यहाँ जोधपुर के सामंतों की छतरियां बनी हुई है। तो लिखो जिसमें, जिसमें सबसे अच्छी छतरी, जिसमें सबसे अच्छी छतरी राज सिंह कुंपावत की बनी हुई है। राज सिंह कुंपावत की बनी हुई है। जो 18 खंभों की छतरी है। जो कितने खंभों की छतरी भाई? 18 खंभों की छतरी है। अब लिखो आगे। यह है, यह का मतलब कौन? राज सिंह कुंभावत। यह है महाराजा। लिखो महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के संरक्षक। संरक्षक कोष्टक में प्रधानमंत्री, संरक्षक प्रधानमंत्री थे। ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए सारी बातें। लिख लिया क्या? क्या करो, भूख लाग रही? थोड़ा और घटा रही हो? ये लेक्चर के बाद कर लीजिए, है ना? खतरा घटा रही है। और रोटे का भैया वो कन पटवा वो। हाँ हाँ खा लीजिए, रुको। नहीं मैंने कहा। हाँ बातें नहीं। हाँ इधर देखो, यहां तक लिख लिया आपने? अब लिखो आगे जसवंत तड़ा। जसवंत तड़ा कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? जोधपुर। कटा रहे हो? जोधपुर के अंदर है। अड्डा खून कहीं बनवायो बताओ, देख जसवंत तड़ो खून बनवायो। जसवंत तड़े का निर्माण किसने किया? यहाँ का एक महाराजा जिसका नाम है सरदार सिंह। सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति के अंदर 1899 के अंदर किसका निर्माण करवाया? जसवंत तड़ा का। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल। तो लिखो इसके अंदर, इसका निर्माण, इसका निर्माण महाराजा, कहाँ का महाराजा? जोधपुर का। जोधपुर का महाराजा सरदार सिंह ने, सरदार, सरदार सिंह ने 1899 में
1899 में अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में करवाया। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का क्या कहा जाता है भाई? राजस्थान का ताजमहल। क्या कहा जाता है इसे? राजस्थान का ताजमहल। भूल नहीं जो पहचान कोने थे भूल वाला जो पुराना तो भूलिया कन भूल गया पार पढ़ाई बाकी थे याद है था ना कन उठ गई वे तो बाहर याद करूं मैं देखिए हल्की पुल्की नहीं 1 सेकंड में सारी याद करा दें बाजी 2 छत्रियां और बढ़ा दूं फिर सारी याद करा दूं ना। चल आगे आगे देखो मुझे बताओ देवी कुंड सागर की छत्रियां कहाँ पे स्थित है? कहाँ के महाराजाओं की छत्रियां? बीकानेर। लिखो देवी कुंड सागर की छत्रियां खट्टा बनेड़ी है ये। अरे खट्टा बनेड़ी है जैसलमेर के अंदर कन बीकानेर में फिर गिल्ली हो रही जैसलमेर में कौन है? बीकानेर में बड़ा बाग की छत्रियां हैं। बड़ा बाग की छत्रियां पाली वालों की छत्रियां हैं। हाँ हो जाता कंफ्यूजन हो जाता है ते साथ साथ मैंने भी उल्टो पड़ा दे हो यहाँ कहाँ के राजाओं की छत्रियां? बीकानेर की। ये लाइन आप लिख लेना बीकानेर के राजाओं की छत्रियां बीकानेर के राजाओं की छत्रियां। इसके बाद में एक जगह आती है देवीकुंड सागर के बाद में चलो आप कह रहे हो तो बड़ा बाग की छत्रियां। बड़ा बाग की छत्रियां कहाँ पे है? जैसलमेर में। तो बड़ा बाग की छत्रियां ये कहाँ यहाँ कहाँ के राजाओं की छत्रियां बनी हुई है? जैसलमेर के राजाओं की छत्रियां। इसी के साथ में यहाँ अगर बात हो ही रही है जैसलमेर की तो एक और छत्रियां बनी हुई हैं। किसकी छत्रियां? पाली वालों की छत्रियां। किसकी? साथ में लिखवा दूं पाली वालों की छत्रियां भी कहाँ पे हैं? जैसलमेर में। कहाँ पे स्थित है भाई? जैसलमेर में जैसलमेर के अंदर। इसके बाद में इधर देखो देवी कुंड सागर के बाद में केसर विलास बाग की छत्रियां कहाँ पे स्थित हैं? केसर विलास बाग की छत्रियां बूंदी। कहाँ पे स्थित है? बूंदी। और मुझे बताओ एक आती है सार बाग या सत्र विलास बाग की छत्रियां। सार बाग या उसको छत्र विलास बाग भी कहा जाता है। छत्र विलास बाग की छत्रियां कहाँ पे स्थित है? कोटा के राजाओं की छत्रियां कहाँ पे बनी हुई है? सार बाग के अंदर। यहाँ तक उतारो। वही काम ही मर सही करें ब्याह को सीजन चालू हो किसी गार्डन में चल जाओ बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन है कोई खानो मनाई गए। अरे बात मत करो कही था गाँव सम्मेलन सारो पूरो जिम्बा में ध्यान है बस पड़वा में कम ध्यान है। जिम्बा में थोड़ी पूछा कोई कहेगा जिम्बो तो जिम्बो है। बातें नहीं पहले पढ़ो। जिम्बा में घना ध्यान जा रहा था गड़ी पहली पढ़ो। ले आगो आ जाओ कहीं पढ़ लिया यहाँ तक? अब रिवीजन करो एक बार। ये कहाँ की छत्रियां हैं? मुझे बताओ देवी कुंड सागर की छत्रियां कहाँ के राजाओं की छत्रियां? सारों की आवाज आनी चाहिए। बड़ा बाग की छत्रियां जैसलमेर। इसके बाद में मुझे बताओ पाली वालों की छत्रियां केसर विलास बाग की छत्रियां। और लास्ट के अंदर मुझे बताओ सार बाग या छत्र विलास बाग की छत्रियां कोटा। अब मैं रिवीजन करा देता हूँ तुम्हें सारा है ना वापिस आ जाओ पीछे।
हाँ, इसके बाद में रिवीजन करो मेरे साथ, एकदम से याद करवा दूं। सबसे पहले छतरियां पढ़ी थी, क्या टॉपिक था अपना, क्या था, राजस्थान की छतरियां। राजस्थान की छतरियों में सबसे पहले किसकी छतरी, किसकी छतरी, आहड़ कहाँ के, कहाँ पे स्थित है आहड़ की छतरियां, आहड़ उदयपुर के अंदर। यहाँ कहाँ के महाराणाओं की छतरियां, जिन्हें क्या कहा जाता है, कहाँ क्या क्या कहा जाता है, महासतियां। सबसे पहले किसकी छतरी, अमर सिंह प्रथम किसका पुत्र, महाराणा प्रताप का, किसका पुत्र, महाराणा प्रताप का। इसके बाद में मुझे बताओ उदय सिंह की छतरी कहाँ पे है, गोगुंदा के अंदर। तो महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे स्थित है, बांडोली। और बांडोली कहाँ पे पड़ता है, चावंड के अंदर। और चावंड कहाँ पे पड़ता है, स्लूम्बर के अंदर। मुझे बताओ ये महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की, कितने खंभों की, 8 खंभों की। इसके बाद में 3 व्यक्तियों के नाम बोलो, सिसोदिया और कल्लाजी राठौर, तीनों की छतरियां कहाँ पे हैं, चित्तौड़गढ़। कहाँ पे स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसके बाद में अगले व्यक्ति का नाम क्या है, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पे स्थित है, कितने खंभों की, कितने खंभों की, जगन्नाथ कच्चावा की छतरी कहाँ पे है, मांडल भीलवाड़ा में, कितने खंभों की। तो मुझे बताओ मांडलगढ़ में किसकी छतरी है, राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ में है। तो मांडलगढ़ भी कौन से जिले में है, भीलवाड़ा के अंदर। अभी आगे चलो, इसके बाद में भीलवाड़ा की एक और छतरी है, गंगाबाई की छतरी। गंगाबाई की छतरी कहाँ पे स्थित है, गंगापुर भीलवाड़ा। ये इस छतरी का निर्माण किसने करवाया भाई, महादजी सिंधिया ने। अपनी पत्नी का नाम क्या था, गंगाबाई। उसके नाम पे उसका नाम क्या रख दिया, गंगाबाई की छतरी। आगे चलो, इसके बाद में ये गेटोर की छतरियां कहाँ की छतरियों कहा जाता है, जयपुर की छतरियों को, जयपुर के महाराजों की छतरियां हैं। मुझे बताओ ये कहाँ पे स्थित है, नाहरगढ़ की तलेटी के अंदर। सबसे पहले किसकी छतरी, किसकी छतरी नहीं, तो कहाँ पे स्थित है, ये निवास बाग के अंदर। इसके बाद में मुझे बताओ, आगे चलते हैं अपन, पंचकुंड की छतरियां कहाँ की छतरी, मतलब कहाँ पे स्थित है, मंडोर जोधपुर के अंदर। यहाँ किसकी छतरियां बनी हुई है, कहाँ के, जोधपुर के राजाओं की। तो जोधपुर के सामंतों की छतरियां कहाँ पे बनी हुई है, जोधपुर के अंदर। जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, दोनों में यही डिफरेंस हो गया। तो मुझे बताओ सबसे अच्छी छतरी किसकी, राज सिंह कुंपावत। राज सिंह कुंपावत अशोक का सामंत था। कहाँ का सामंत था, अशोक का सामंत था। जिसकी छतरी कितने खंभों की, 18 खंभों की छतरी। ये मुझे बताओ किसके प्रधानमंत्री या संरक्षक थे, जसवंत सिंह फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट। तो मैंने बताओ कि जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति के अंदर एक राजा हो जो 1899 में कहीं बनवाए हो, जसवंत तड़ा। क्या बनवाया था, जसवंत तड़ा। जिसे ये जसवंत तड़ा जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने 1899 में अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में बनाया हो। इन्हें कहीं बोला आप। इसके बाद में आगे चलो, मुझे बताओ एक चीज और पढ़ी थी, बीकानेर के राजाओं की छतरियों किस नाम से। तो मैंने बताओ के बाद में बूंदी के राजाओं की छतरियों को केसर विलास, कोटा के राजाओं की छतरियों को, पाली वालों की छतरियां कहाँ पे स्थित है, और जैसलमेर के राजाओं की छतरियों को बड़ा बाग की छतरियां। 18 तक याद हो कि ना हो, साल पढ़ राजाओं का ना हो, पक्का है, कल मैं सुनूंगा आते ही। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।